अपर्णा यादव उसका जांच इंक्वायरी नहीं कराएंगी और नहीं बैठाएंगी तो इसमें जिम्मेदार तो ठहरा नहीं सकते, लेकिन अपर्णा यादव पे तो सवाल उठ रहा, क्योंकि भाई ने अपना भाई का दर्जा निभाया, भाई का हक दिखाया कि हाँ हम ये जो मौत हुआ मेरे भाई का, हम इस पे जांच इंक्वायरी कराएंगे। लेकिन अपर्णा यादव जिनका सिंदूर मिटा, जिनका सुहाग उजड़ गया, और वो क्यों नहीं कर रही हैं? तो इस पे सवाल है। और इसीलिए यूपी की जनता, और यूपी में जाइए देखिए किस तरीका से प्रतीक यादव को लेकर जनता के अंदर एक अंदर अंदर सुगबुगाहट हो रहा। कुछ तो बात है कि आखिर कैसे हो गया प्रतीक भैया का ऐसा मौत। अखिलेश यादव को तो शर्म आना चाहिए कि भाई के लाश पे राजनीति ना करे। नहीं नहीं, देखिए अखिलेश यादव को शर्म नहीं आना चाहिए, शिवपाल यादव को शर्म नहीं आना चाहिए, उनके कोई परिवार को नहीं शर्म आने वाला बात है तो उनकी वाइफ को, उनके ससुराल के जो हैं लोग, सबको आना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी इंडिया जानती है कि भाई वो अपने घर पे भाई के पास नहीं रहते थे, वो अपने वाइफ के साथ रहते थे, अपना अलग घर पे रहते थे, ठीक है, लेकिन उनसे कोई तालमेल नहीं था। और जहां तक अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने उस दिन व्हाइट में भी यही बोले कि 2 महीना पहले हमारे भाई से मुलाकात हुई थी, कुछ तो टेंशन में लग रहे थे, बिजनेस का है क्या है, उन्होंने समझाए बताए जो भी है, उसके बाद नहीं बातचीत हुई। तो भाई घर में आप हैं, आपकी वाइफ है, वहां पे उसका साला है, जो भी है, जितने घर परिवार के मेंबर हैं, सारे लोग हैं, तो उन लोगों को तो समझ में आना चाहिए था कि आखिर मेरे घर का चिराग बुझ गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे, हमने जान रहे हैं भी डॉक्टर नहीं दे, देखिए आपको डॉक्टर सुनिए, पे भरोसा है अरे क्या? हमें है भरोसा, लेकिन आप यूपी के जनता को बताएंगे फिर क्यों जो इतना उनके छीछा लेदर क्यों है आप? छीछा लेदर इसलिए है कि यूपी में जिस तरीका से हंगामा मचा कि आखिर इस तरीका से भैया को मारा कौन, भैया को मारा कौन, जो रिपोर्ट की आप नहीं नहीं रिपोर्ट सुनिए भैया, आप क्यों ऐसा नेचुरल नेचुरल कर रहे हैं? भैया को मारा कौन? क्योंकि जिस दुआ उनकी मौत हुई उसके 1 दिन पहले तक का उनके शरीर पे दाग मार खाने का निशान पाया गया, 1 महीना से 1.5 महीना तक का, 1 दिन से 1.5 महीना तक का। आप बोलिए आखिर कैसे आया उनके ऊपर निशान? जहां अखिलेश यादव चले गए, रोना रोने लगे। नहीं नहीं, देखिए अखिलेश यादव, रामदेव चले गए, अकल राहुल गांधी भी चले जाएंगे। नहीं देखिए जाने के लिए, देखिए कोई भी किसी का बोलते हैं ना, ये जीवन है ना जो इंसान का, आज है कल जाना ही है, किसी को, हर किसी को जाना। लेकिन इस तरीका से ये दुखद हाल, इस तरीका से प्रतीक यादव का जाना सबको एक चिंता का विषय है, सबको एक टेंशन है कि आखिर भाई प्रतीक यादव के साथ क्या हुआ। कोई जहरीला वाला भी आप पदार्थ का बात सुने थे कि हाँ उनका शरीर नीला पड़ गया था? राजनीति करने के लिए बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई जहर नहीं। मेडिकल रिपोर्ट मतलब हम लोग ने बनवा दिए, अखिलेश यादव ने बनवा दिए। देखिए सुनिए, मेडिकल रिपोर्ट ना अखिलेश यादव ने नहीं बनाए, प्रतीक यादव के साला ने उनको हॉस्पिटल लेके गए, कोई अखिलेश यादव नहीं लेके गए थे हॉस्पिटल, उनका दोस्त लेके गया, प्रतीक यादव का साला लेके गया। तो आप बोलेंगे भाई, हम तो बोलेंगे कि उनको वही खिला दी होंगे जहर, तो क्या बात करेंगे? देखिए जनता, जांच तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा जांच? और देखिए अखिलेश यादव है ना जो अभी खामोश है, खामोश है इसका मतलब नहीं कि वो छोड़ देंगे, ये अपर्णा यादव का इंतजार कर रहे। अब मेरे जहां तक लग रहा कि ये हद पार हो चुका, अब अखिलेश जी जरूर आज कल में वो बयान देंगे कि भाई इसका जांच क्यों नहीं करा रही है अपर्णा जी। और अपर्णा, इकरा हसन को हिरासत में ले लेना, भाई प्रतीक का निधन हो जाना, कई समाजवादी पार्टी को जेल में भी डाला जा रहा है, क्या चुनाव है इसलिए समाजवादी पार्टी के पीछे? देखिए ये चुनाव का जो बात कर रहे हैं ना आप, चुनाव जहां तक के बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी पंचायती राज चुनाव होने वाला है यूपी में, और पंचायत के बाद मालूम है विधानसभा चुनाव होने वाला, और ये सब है ना भारतीय जनता पार्टी अपना गेम सेटिंग कर रही है। और ये जो है कि एकरा हसन के साथ ये हो रहा, एकरा हसन ने बेचारी जो उनका दायित्व था, जो उनका काम था, कर्तव्य था, वो अपना निभाए। लेकिन पुलिस को समझना चाहिए कि भाई आप लोग किसी का जो है जनता का दुख दर्द उसको समझिए। आप जनता के टैक्स पेयर के पैसा से रोजगार हो रहा है, आपको पेमेंट मिलता है, और इस तरीके से कैसे जनता को, एकरा हसन को इस तरीका से बेहुरमती से बात किया, बेअदबी से बात किया पुलिस वाले ने कि भाई एकरा हसन को भी तकलीफ लगा, लेकिन उन्होंने बोली महिला होकर कि हम छोड़ेंगे नहीं जब तक उस बच्चे को आप रिहा नहीं करेंगे और उस औरत के साथ खड़े रहेंगे। आप कानून का बना के रख दिए, कानून है भाई, आपका कोई बपौती नहीं है। किस तरीका से कोई भी सवाल कर रहे हैं, जिस तरीके से एकरा हसन बोल रही हैं, और उसके बाद आप वहां पे देखिए वीडियो, हमने बहुत देखे, पूरा उनका जितना हो रहा था ना पुलिस वाले का ड्रामा, और जो एकरा हसन अपना बात रख रही थी जनता के हित में, और जिस तरीके से वो महिला पीड़िता, वो बुजुर्ग महिला के लिए सोचिए, वो महिला आ गई मैदान में और पूरे पुलिस वाले कुछ भी बोल रही, किस तरीके से ड्रामा कर रहे थे, ऐसा महिला बात कर रही है किस तरीके से कर रही थी ड्रामा, वो नहीं, वो नहीं कर रही थी। पुलिस वाले देखिए किस तरीके से हंस रहे थे,
किस तरीका से महिला से लेकर पुरुष पुलिस सब लोग इस तरीके से मजाक बन रहा है ऐसा लग रहा था वहां पे। और किस तरीका से इकरा हसन बोली, पानी पीने के लिए दिया गया, इकरा हसन ने बोली हम पानी भी आपका नहीं पिएंगे जब तक इसको आजाद नहीं करेंगे, इसको रिहा नहीं करेंगे। तो ये बात दिखा रही है, सांसद का पावर दिखा रही है। ये गुंडागर्दी हुआ। गुंडागर्दी तो पुलिस की देख लीजिए ना, कि जिसका हत्या हो गया, जिस बच्चे का हत्या हुआ और उसके माँ और उसका भाई लोग गया वहां पे रपट लिखाने और उसके बेटा को ही जेल में डाल दिया गया। ये गुंडागर्दी है कि वो गुंडागर्दी है। जब इकरा हसन आकर वहां पे बात समझी, देखी, और वो महिला जो बुजुर्ग औरत वो रो रही थी, उनको रोना देखते हुए रात हो गया, रात कितना समय तक बेचारी वो महिला होके, इकरा हसन महिला होके उसके पीछे पीछे लगी हैं कि हाँ जब तक इसको रिहा नहीं करोगे हम जाएंगे नहीं। इकरा हसन कह रही मुझे गोली मार दो, तानाशाही चल रही है। अरे तो तानाशाही चल नहीं रही थी, आप देखिए तानाशाही नहीं चल रही थी। महिला को किस तरीके से पुलिस वहां प्रताड़ित कर रही है, और वो कोई आम नहीं है, सांसद है, ठीक है। और सांसद होने के बावजूद किस तरीके से पुलिस उनको उठाकर लेके चली गई जेल में लेके गए। अब बोलिए इनको क्या ले जाने का जरूरत था? इकरा हसन को जब जेल में ले गए तो क्यों लेके गए? आखिर वो कोई गलत काम कर रही थी, कोई गलत बात कर रही? नहीं, देखिए गुंडों के साथ कैसे बात कर रहे हैं आप लोग? गुंडा ही वाला बात कर रहे हैं आप, मतलब गुंडो कर रहे हैं। गुंडा थे वहां पे, बताइए किसी के ऊपर क्यों नहीं पुलिस एफआईआर किया? गलत खुद है, अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और बताइए इकरा हसन के साथ इतना हुआ तो पेट में दर्द हो रहा है, अपर्णा जी के साथ हुआ तब तो कुछ नहीं हुआ था पेट में। नहीं, देखिए नहीं, वो भी महिला, अपर्णा जी के लिए भी हम बोल रहे थे और बोलेंगे कि अपर्णा यादव इसमें खुद को किस तरीका से अपने आप को कमजोर बना रही हैं बेचारी, कि आप भारतीय जनता पार्टी की नेत्री होकर और किस तरीके से आप शांत बैठी। एक हफ्ता बीतने को आ गया और एक हफ्ता के बाद आप एक बार भी क्यों नहीं जांच इंक्वायरी कराने की बात रख रहे हैं? यूपी पुलिस आपकी सरकार वहां पे बाबा का बुलडोजर का नाम चलता, भाई वो कौन दोषी था, कौन है वहां? बुलडोजर चलेगा कि नहीं? जो फिरौती कर भेजा था मेल, उस पे बुलडोजर चले कि नहीं? उसको गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं? लेकिन वहां पे ये चीज नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे योगी बाबा का गुंडा राज चल रहा है। और गुंडा राज ऐसा ना कि जो बीजेपी में है, बीजेपी का समर्थक है, जो आरएसएस का समर्थक है, उन लोग को कुछ नहीं होगा। प्रतीक यादव का निधन हुआ, आपने एक बार भी शोक जताया, दुख जताया, सवाल खड़े करने लगे? नहीं, देखिए शोक जताए, दुख भी जताए, और क्यों जताए, कब जताए, आप देखिए। हम आपका भी एक चैनल है और भी चैनल पे हमने ये बात बोले हैं, क्योंकि जिस तरीका से प्रतीक यादव का मौत हुआ और बेचारे का कोई बहुत जिंदगी मतलब बहुत ज्यादा जीवन नहीं जिए, 38 साल की उम्र में इस तरीके से उनका मौत होना बहुत बड़ा मतलब दुर्भाग्य की बात है कि आखिर ऐसा कैसे होगा। और ये जो हुआ, आप सोचिए कि वो किचन में मिले थे गिरे पड़े, अब बोलिए बेडरूम से किचन में कैसे पहुंच गए? और किचन में आप लोग हम कुछ मीडिया वाले लोग का ये भी सुने कि पानी पीने गए होंगे, वो करने गए होंगे, ये करने। अरे भाई पानी, स्वास्थ्य खराब था, क्यों आप अपर्णा के पीछे पड़े हुए हैं? नहीं, देखिए स्वास्थ्य खराब था, अगर मान रहे स्वास्थ्य खराब था तो अपर्णा यादव क्यों गई थी असम? मतलब आपके सिंदूर से ज्यादा कीमत था आपको चुनावी कैंपेन करना, आपके सिंदूर से ज्यादा कीमत था चुनावी कैंपेन करना। आप अपने सुहाग को बचाने के लिए आप अपने घर पे रहती जब तबीयत खराब था, तो समझे? और ये सब चीजें ना और किसी को बताइएगा कि हाँ उनका तबीयत खराब था, उनका स्वास्थ्य नहीं सही था। अरे भाई वो बॉडी बिल्डर थे, जिम ट्रेनर थे,